नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन है, यानी कांग्रेस के युवा नेता राहुल 56 साल के हो गए हैं। आमतौर पर 56 की उम्र तक लोग अपने जीवन की उपलब्धियों का हिसाब देते हैं, लेकिन राहुल गांधी की राजनीतिक उपलब्धियों को अब भी ढूंढा जा रहा है। राजनीति में उन्हें 2 दशक से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि चुनाव जीतना नहीं, बल्कि हर हार के बाद भी चर्चा में बने रहना है। खैर, जन्मदिन है तो कैपिटल टीवी की तरफ से भी राहुल जी को बधाई। पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में जश्न मनाया है। तस्वीरें देखिए, कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में आज राहुल गांधी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। यहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, वेणुगोपाल समेत कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में केक काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने बब्बर शेर बताया। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज बन गए हैं। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जन समस्याओं के खिलाफ संसद से सड़क तक संघर्ष किया है। राहुल जनता की पहली पसंद है। तो वहीं इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की भगवान परशुराम के स्वरूप में पूजा की है। मां गंगा के बीच धारा में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दुग्धाभिषेक भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने 11 किलो लड्डू का केक बनाकर काटा। अब इस वीडियो का विरोध भी हो रहा है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो राहुल गांधी के जन्मदिन पर कैसे मचा है बवाल, आज इस पर चर्चा करेंगे। इंडी गठबंधन के नेताओं ने राहुल गांधी को क्या क्या दिया है तोहफा, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले धोखे का भी जिक्र करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी का जन्मदिन अलग अलग राज्यों में मनाया जा रहा है, लेकिन ये जन्मदिन बवाल में कैसे बदल गया? क्योंकि राहुल गांधी खुद ही बवाल हैं। जिस तरीके से जन्मदिन मनाने के लिए और जन्मदिन मनाने से पहले उन्होंने कुछ नेताओं को धोखा दिया, कुछ पार्टियों के साथ गद्दारी की और अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को नाराज किया, तो ये बवाल तो होना ही था। और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, वो तो चाहते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक चाहते हैं कि राहुल गांधी ऐसी ही राजनीति करते रहें। इसलिए दीर्घायु होने की कामना करते हैं कि लंबे समय तक आप ऐसे ही राजनीति में रहें, ताकि प्रधानमंत्री मोदी आगे भी कई ऐसे रिकॉर्ड बनाएं और कुछ रिकॉर्ड को ब्रेक करें जो राहुल गांधी के लिए हर दिन सोते हुए, जागते हुए सपने में आने वाला हो। और इसलिए बर्थडे के विश तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया कि हाँ, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ऐसे ही नेता रहना चाहिए जो हमारी राजनीति को और थोड़ा धार दे और लोगों को बताते रहे कि देखो, विपक्ष में बैठी हुई ये पार्टियां और विपक्ष में बैठे हुए सबसे बड़े नेता देश के लिए क्या सोचते हैं, अपने लिए क्या सोचते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए क्या सोचते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो धन्यवाद किया, लेकिन इनके ही एक सहयोगी जिनके साथ ब्रदरहुड की भावना थी कि हम खून का संबंध नहीं है तो क्या हुआ, हम एक दूसरे के बड़े करीबी हैं और खून का संबंध नहीं होने के बावजूद हम एक दूसरे का भाई हैं। स्टालिन ने 2025 में भी इनको जन्मदिन की बधाई दी थी और 2025 के बधाई में इन्होंने कहा था, स्टालिन ने, कि हमारे आइडिया के लेवल पर हम दोनों भाई हैं और हम दोनों के बीच खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन एकजुट होकर विपक्ष को मजबूत करेंगे, मोदी को हटाएंगे, विपक्ष को और मजबूत करेंगे, देश को मजबूत करेंगे। लेकिन इस बार का ट्वीट देखिए, इस बार भी उन्होंने बधाई दी, क्योंकि बधाई देना एक परंपरा है। तो बधाई तो दी, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि अब तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, तुमने हमारे साथ धोखेबाजी की है। तो सामान्य तरीके से जो बधाई दी जाती है कि नहीं, राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, इतना ही लिखा उन्होंने और संकेत दे दिया कि अब तुम्हारे साथ हम रह नहीं सकते। लेकिन उससे पहले ही हेमंत सोरेन, जो इनके एक और सहयोगी पार्टनर है, उन्होंने भी बधाई दे दी और बधाई एक दिन पहले ही दे दिया और उसके बाद एक दिन के अंदर उन्होंने ये दिखा दिया कि अब आपके साथ संबंध दरक रहे हैं, हम भी बाहर जाने वाले हैं, आप अपने विधायकों के साथ झारखंड में अपोजिशन पार्टी में रहो। और अपोजिशन पार्टी में रहने का मतलब है कि नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन सकते, वहां तो दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और इसलिए
ये जो अभी कांग्रेस वहां से आउट होने वाली है, ये धोखेबाजी की खबर है कि आपने धोखा दिया अपने सहयोगियों को, डीएमके को धोखा दिया, आपने धोखा दिया बिहार में तेजस्वी यादव को। राज्यसभा के पिछले चुनाव के समय जब अमरिंदरधारी सिंह चुनाव लड़ रहे थे राजद के प्रत्याशी के तौर पर, तो कांग्रेस के कितने विधायकों ने उनके समर्थन में वोट किया। यही हाल रहा, तेजस्वी यादव इनसे मुलाकात करते रहे, रांची में जाकर मीटिंग भी की और अपने विधायकों को कहा कि भाई अपने अनुसार देखो कि किसको सपोर्ट करना है, क्योंकि कांग्रेस वाले जो कैंडिडेट खड़ा किए हैं वो आपको कुछ दे नहीं सकते, केवल आपसे वोट की उम्मीद करेंगे और बरगलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो वहां पर चुनाव लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल था और नाथवानी जीत गए, इस आधार पर कि राजद ने भी सपोर्ट किया, माले ने, सीपीआई-एमएल ने भी सपोर्ट किया और हेमंत सोरेन ने बैठकर ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की कि इनको तो हराना है कांग्रेस के उम्मीदवार को। और एक दिन पहले जन्मदिन के ये शुभकामनाओं के साथ एक सांसदी छीन कर इनका, क्योंकि अभी छटपटाहट राहुल गांधी के लिए ही है। कांग्रेस को लग रहा है कि जिस तरीके से एनडीए राज्यसभा में बढ़ रहा है, अब 150 से ज्यादा 150 सांसद एनडीए के और उसके बाद इंडिपेंडेंट जो इनको समर्थन से जीत कर आए हैं, अभी नाथवानी जीत कर आए, इन लोगों को मिलाकर 153 सांसद है। 2/3 बहुमत के लिए 163 चाहिए और उसमें भी अभी 3 टीएमसी वाला जो रिजर्वेशन हुआ है, इस्तीफा दिए हैं, वो तीनों तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास ही आएगा। वहां तो एक भी सीट टीएमसी को मिलनी नहीं है बंगाल में राज्यसभा के चुनाव में। तो अभी राहुल गांधी को लग रहा है 163 सीटें, ये जो 2/3 बहुमत राज्यसभा में मिल गया, हमारे पास 29 सीटें हैं और 29 सीटों में से अगर 3-4 और खिसक गया, जो नवंबर में होने वाले चुनाव में खिसकेंगे, उसके बाद तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हम जो पेश करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी कुर्सी भी छिन जाएगी। तो इसलिए राज्यसभा पर ज्यादा जोर था। स्टालिन के साथ भी ऐसे ही बार्गेनिंग करके उन्होंने राज्यसभा सीट ली, एक तमिलनाडु में चुनाव से ठीक पहले। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी ये इसी तरह से कह रहे थे कि नहीं नहीं, आपसे ज्यादा विधायक हमारे पास एक्स्ट्रा में है, आपका एक सीट है तो आप 28 विधायक आपका रहेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपके पास 6 हैं और टोटल मेरे पास 16 है, तो मुझे समर्थन मिलना चाहिए। हेमंत सोरेन ने खेल कर दिया और अब आगे उनका चल रहा है प्लानिंग यही कि 34 विधायक हमारे पास हैं, 7 की जरूरत है। तो अगर तेजस्वी यादव की पार्टी यानी राजद और सीपीआई-एमएल ये दोनों हमारे साथ होते हैं तो भी हम सरकार चला लेंगे, 40 हमारे पास हो जाएगी। तो कांग्रेस को अपने ऊपर बर्डन लेकर क्यों चले, इसलिए सरकार से इन्हें बाहर निकालने की भी कोशिश चल रही है। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये बर्थडे से पहले लोगों को ये पिछले 3-4 महीनों में धोखा दिया, उसका इनके बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मिला और भारतीय जनता पार्टी वही गिफ्ट आगे भी देने वाली है। जी बिल्कुल, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया है वो भी तो रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं कि सेलिब्रेट करने के चक्कर में एक नया बवाल पैदा कर दिया, क्योंकि इनको समझ नहीं है कांग्रेस में जो राहुल गांधी जिस रास्ते पे चलते हैं। जैसे राहुल गांधी ने केक काटा, राहुल गांधी अगर चुनाव के समय ये जनेऊ दिखाते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, तो राहुल गांधी इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। अगर इस समय बर्थडे के समय ये भी मंदिर में जाते, कार्यकर्ता भी उत्साहित रहते, तो कम से कम उनको ये समझ में तो आता कि राहुल गांधी भगवान के अवतार नहीं हैं बल्कि भगवान के सेवक हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हम भगवान राम के भक्तों की बात कर रहे हैं, भगवान राम की हमारे हो सकते हैं आदर्श, लेकिन हम भगवान राम की तरह नहीं हो सकते। आदर्श वो हो सकते हैं, तो उनके समर्थक भी ये मानते हैं कि हम इनको भगवान की तरह ना देखें। लेकिन राहुल गांधी तो अपने आप को अध्यात्म के पुरोधा मानते हैं, कहते हैं भाई हम ही अवतारित पुरुष हैं, हमको अंतरात्मा की आवाज आती है, हम कुछ देख पाते हैं वैसे इंस्टिंक्ट से जो कोई और नहीं देख पाता। तो इनके समर्थक भी सोचते हैं कि किसी भी अवतार में राहुल गांधी को ले आओ। भगवान परशुराम कहा जाता है, ये परशुराम केवल ब्रह्मर्षि नहीं थे बल्कि हिंदू धर्म में भगवान परशुराम बोला जाता है, उनको भी विष्णु के अवतार में ही रखा जाता है कि राम और परशुराम जो परशुधारी राम हैं, अब उनके अवतार में राहुल गांधी को ले आया और उसमें भी उत्तर प्रदेश में
तो उसमें तो मुकदमा दर्ज होना ही है। इसलिए इन लोगों ने जो चरित्र अपनाया है कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के समर्थन में आकर, और जो राहुल गांधी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो कंट्रोवर्शियल तो होंगे, परेशानी बढ़ेगी और अभी और आगे परेशानी राहुल गांधी की बढ़ने वाली है। सचिन पायलट फिर आ गए हैं दिल्ली में और उन्होंने राजा वडिंग से मीटिंग की है। यानी कि वो पंजाब में जिस तरीके से पिछले दिनों 66 नेताओं को तलब किया गया और उसमें राजा वडिंग के खिलाफ ये कुछ नेता वहां पर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और जो रंधावा राजा वडिंग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं वही है राजस्थान के प्रभारी। और सचिन पायलट का मानना है कि रंधावा और अशोक गहलोत, राहुल गांधी, ये सब मिल बैठकर अशोक गहलोत को आगे किए हैं और फिर से वही पहले वाली पटकथा लिख रहे हैं कि ये तो बागी है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। यानी कि उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। तो वो दिल्ली में आकर पड़ाव डाले हुए हैं और उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो राहुल गांधी को या तो समझा सके या चेतावनी दे सके। यानी कांग्रेस में भी ये बर्थडे के मौके पर राहुल गांधी के विस्फोटक स्थिति दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में इंडी ब्लॉक की कलई खुल गई है। कांग्रेस को सहयोगियों ने ही बड़ा धोखा दे दिया है, क्रॉस वोटिंग ने भी बड़ा खेल कर दिया। तो वहीं राहुल गांधी के जन्मदिन पर भी बड़ा खेल हो गया है। जन्मदिन मनाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया है। साधु संत राहुल का विरोध कर रहे हैं और कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही आज बुरे फंस गए हैं। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।